अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा सदूसी। आई होप आप लोग ठीक होंगे और फ़ाइन होंगे। आज जो मैं स्टोरी आपसे शेयर करूँगी वो स्टोरी जो है वो रिलेटेड है एक ऐसे वाक़े की, और जो है वो अटक में ये वाक़या हुआ। और ये जो वाक़या है ये आपको हिला के रख देगा और ये आपको हैरान कर देगा कि हम लोग रिश्तों के पीछे जो है रिश्तों के तकद्दस को जो बरकरार नहीं रख पाते, किसी एक मोहब्बतों के चक्रों में, किसी एक इश्क के मामले में हम बाकी रिश्ते की जो एहतराम है, रिश्तों का जो तकद्दस है उसको पामाल कर जाते हैं। आज की जो स्टोरी है वो बड़ी अजीब है और वो ऐसी है कि आप जो है हैरान हो जाएंगे कि हम जिन लोगों पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, एतबार करते हैं, जिन लोगों को हम अपने खून के रिश्तों के बाद जो है इज्जत और वैल्यू देते हैं, वही हमारे घरों में सांप बनकर हमें डस रहे होते हैं। अटक में ये स्टोरी हुई है। 35 साल जो लड़की है, खातून है, उसका कत्ल हुआ है। और वो कत्ल कैसे हुआ? खूबसूरत खातून थी, खूबसूरत शक्ल की मालिक थी और पर्दा करती थी, जैसे घरों में पर्दा होता है और जैसे आम हमारे घरों के अंदर एक रिस्पेक्ट होती है, एक एहतराम होता है। दुपट्टा रखते हैं, चादर रखते हैं हम लोग सर पे, जो हर घर में होता है, जो हर फैमिली में होता है। लेकिन वो गाउन रखती थी, ऑब्वियसली खूबसूरत भी थी, और वो घर के अंदर उसके वो 5 बच्चों की माँ थी। लेकिन उसका कत्ल कैसे होता है? उसका कत्ल ऐसे होता है कि उसके उनके घर में एक लड़का आता था सैफुल्ला नाम का, जो उस खातून का हस्बैंड का भी दोस्त था और उसको बाजी कहता था। और उसके जो हस्बैंड है उसका बड़ा एहतराम करता था और काफ़ी घर में पेनिट्रेट हो रहा था, बच्चों के साथ उसके खेलता था। और लड़का जो है वो लड़की से 10 साल छोटा था, वो सैफुल्ला जो उसके घर में आता था। अब होता ये है कि ये जो खातून है ये ऑब्वियसली घर के अंदर भी अबाया पहनती थी। और होता ये था कि काफ़ी ज़्यादा जब बातचीत और मुलाकातें इनकी होती रही हैं, और जब इसका कत्ल होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन की कि मामला क्या है। पहला शक तो हस्बैंड पे गया कि ऑब्वियसली इसका मियाँ शामिल होगा जो इसका कत्ल हुआ है। लेकिन जब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि जो बंदा है, ये जो सैफुल्ला है, ये इनके घर में आता जाता था क्योंकि ये सोने की दुकान पे काम करता था, अपने बाप के साथ दुकान पे काम करता था, सोने की शॉप पे। तो वहाँ पे ये खातून जाती थी। सॉरी, मैं आपको बताना ये बात भूल गई कि घर में तो ऑब्वियसली अबाया नहीं करती थी, लेकिन जब बाहर निकलती थी तो अबाया करती थी, घर में दुपट्टा चादर रखती होगी, ये तो तय है। तो जब ये अबाया पहन के उस शॉप पे जाती तो देखने वाले लोगों को तो ये लगता कि जैसे साहब आम कस्टमर आता है, कोई भी बंदा जाता है तो वो जो दुकानदार जो है वो डील करता है, उसको कोई भी चीज़ खरीदनी है उससे बात करता है, उसको दिखाता है कि ये चीज़ें आप खरीद लें, जो भी मामला तो। लेकिन ये खातून जाके उसके शॉप पे बैठती, उससे बातचीत करती, तो किसी को खबर नहीं थी कि वही खातून है जिसके घर में जाता है, अक्सर जाता रहता है सैफुल्ला नामी ये बंदा उसके घर में जाता है, उसके बच्चों के साथ खेलता है, उसके हस्बैंड के साथ इसकी अच्छी दोस्ती है। अब ये दोस्ती भी इसी मामलात के लिए हुई कि इस लड़की में, इस बंदी में, इस औरत में जो है ये सैफुल्ला इंटरेस्ट लेने लगा था, दिलचस्पी लेने लगा था। तो उसको मुंह बोली बाजी कहता था और उसके हस्बैंड को जो है वो भाई कहता था। अब हुआ ये कि जब वो इस आशनाई के बाद, दोनों आशना थे एक दूसरे के ऑब्वियसली, तो आशनाई के बाद जो है ये बंदा उसको कहता था कि शायद तुमसे शादी कर लो, क्योंकि इसमें दिलचस्पी लेता था। लेकिन ये औरत उसको हमेशा मना करती थी कि मैं 5 बच्चों की माँ हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन ये छुप छुप के फिर भी उससे मिलती थी और सैफुल्ला से मुलाकात इसकी होती रहती थी, बातचीत होती रहती थी, और वो उसकी जो है इंटरेस्ट बढ़ती गई। ऑब्वियसली जब आप इस तरह की हरकतें करोगे तो चीज़ मामलात आगे बढ़ते जाएंगे। फाइनली एक दिन ऐसा हुआ कि ये उससे मिलने गई सैफुल्ला से, उसको बाइक पे बिठा के कहीं पे ले गया और रास्ते वापसी पे इनकी बहस हुई। बहस इस बात पे हुई कि ये उसको कहने लगा कि शादी करो मेरे से। इसने कहा, इसने फिर वही बात दोहराई कि मैं नहीं शादी कर सकती क्योंकि मैं बच्चों की माँ हूँ, मेरा हस्बैंड है, मैं शादी तुमसे नहीं कर सकती। गुस्से में उसने जो है, उसके पास पिस्टल था, उसके पास बंदूक थी, उसने फायर मारा उसको। अब बंदूक थी या पिस्टल था इतनी क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो भी थी उसने फायर मारा उसके सर पे। तो वहाँ पे लड़की हलाक हो गई, जाँ भाग हो गई, उसका कत्ल हो गया। अब लड़का कहता है कि सैफुल्ला कहता है कि मुझे अंदाज़ा था कि मैं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि
ऑब्वियसली आपको पता होता है कि आप ज़्यादा बच नहीं सकते, तो कहते हैं मैं जल्दी में वहाँ से भाग गया। मैं सारी रात आके सो नहीं सका। 10-11 बजे का टाइम था, रात को 9:30-10 का टाइम था। इस टाइम पे वो भाग कर वापस अपने घर आ गया। उसने बाइक पे छुपा लिया, सारे मामलात हो गए। और ये सैफुल्ला जो है, इसकी 2-3 मंथ पहले अपने किसी करीबी रिश्तेदार से इसकी शादी हो चुकी थी 2 महीना पहले। लेकिन इसने इस चीज़ का भी मान नहीं किया और इसने फिर भी इस पे डोरे डाले रखे। इसने कोशिश की कि मैं औरत मान जैसे शादी करूं, और फिर जब वो नहीं मानी तो इसने कत्ल कर लिया और ये भाग कर अपने घर चला गया। अब पुलिस को कैसे पता चला कि पकड़ा कैसे गया? जब इसकी आखिरी रस्मात इसकी चल रही थी, जब इसके नमाज जनाजा था, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन की जो टीम्स थी वो तो हायर हो चुकी थी, वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करी थी। तो उस टाइम पर उनकी नज़र थी कि कौन बंदा यहाँ पे नहीं आ रहा, या बहुत सारी चीज़ें जो हैं इन्वेस्टिगेशन के हवाले से देखी जाती हैं। तो ये बंदा उस टाइम नहीं आया। आमतौर पर इन्वेस्टिगेशन में जब इस तरह कोई कत्ल होता है, एक मामला होता है, तो चीज़ नोटिस की जाती है कि पहला शक घर वालों के फैमिली मेम्बर्स में से किसी भी होता है, तो वो नोटिस कर रहे होते हैं उनकी हरकत पे कि कौन बंदा जिनके घर में आना जाना ज़्यादा होता था, या जो करीबी लोग होते हैं जो उनके घर में कॉमन डेज में ज़्यादा आते हैं तो इन दिनों में नहीं आ रहे, तो फिर उस पर ज़्यादा नज़र होती है। तो ये इस बंदे ने ये मिस्टेक की, जहाँ से ये पकड़ा गया कि ये बंदा उसके नमाज जनाजा पर नहीं आया। ऑब्वियसली आम दिनों में आप लोग इतना अटैच हो तो जनाजे पे नहीं आ रहे, तो हैरान वाली वाली बात थी। तो पुलिस ने फिर क्या किया, पुलिस को शक हुआ और फिर आगे पीछे से इन्वेस्टिगेशन की कि उसको लेके जाता था सारे मामला। तो पकड़ा गया, और पकड़ा जाने के बाद अब इसको ऑब्वियसली सज़ा होगी। और लेकिन ये चीज़ जो है बहुत बड़ा एक सबक दे के गई है कि आप गलत ताल्लुकात रखोगे, नाजायज़ ताल्लुकात रखोगे, तो उसके रिज़ल्ट कभी भी अच्छे नहीं आ सकते। वो ना सिर्फ 2 बंदों को डैमेज नहीं करती, 2 लोगों को तबाह नहीं करती, बल्कि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो पूरी फैमिली भुगतती है। अब उस शोहर को इसकी बेवफाई का, औरत की बेवफाई का दुख है। बच्चों से उनकी माँ जुदा हुई, बहुत बड़ी ज़्यादती हुई। इस तरह की रिश्तों से, इस तरह के गलत मामलात से गलत ताल्लुकात नहीं पालने चाहिए जिसका रिज़ल्ट ये इस तरह का सामने आए। कोशिश करें कि जिसके साथ आप हैं उसके साथ मुखलस रहें, फेयर रहें। अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ बहुत खूबसूरत रिश्ते होते हैं। इन रिश्तों का जो है भरम रखें, एहतराम रखें, तकद्दस को बरकरार रखें, ना कि गलत रिश्ते पाले। रिश्तेदारों से भी थोड़ा सा एहतियात करें। जो लोग आपके मुंह बोले बन रहे होते हैं वो अंदर से सांप बन के आपको डस रहे होते हैं, तो अवॉइड करें, ख्याल रखें। और बहुत गलत चीज़ थी, बहुत गलत हरकत हुई, बहुत गलत एक सानेहा हुआ। इस चीज़ से बचें। अपने इर्द गिर्द अवेयरनेस जो है वो ज़रूर दें। अपने बच्चों को रिश्तों का एहतराम करना सिखाएं कि किस रिश्ते की क्या वैल्यू है, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, और रिश्तों की इम्पॉर्टेंस बताएं उन्हें, कि साथ बैठा कर उन्हें समझाएं कि ये चीज़ें हैं और इस तरीके से माशरे में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों के दिमाग जो हैं इस तरीके से गलत नज़रें और गलत चीज़ों को ना भाप सकें, बल्कि अच्छी चीज़ों, पॉजिटिविटी सोसाइटी में लाएं, पॉजिटिव चीज़ों को वो अपने दिमागों में लेके चलें, क्योंकि कल उन्हें भी इस माशरे में सर्वाइव करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।